संविधान लागू होने से पहले की हाल क्या था किसानों का। ज्योतिबा फूले द्वारा आंखों देखी हाल बयां है किसान का कोड़ा मराठी भाषा में, जिसे हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर संजय गजभिया द्वारा। फिर वे वर वधू को सामने आमने बिठाकर विवाह की सभी विधियां करते हुए बीच बीच में दक्षिणा समर्पयामि बोलते हुए अंत में थोड़ा धूप हुमाद सुलगाकर उसमें घी आदि पदार्थ डालकर वधू वर को लज्जा होम के बहाने जोरदार धूली देकर अंत में उनसे अनपढ़ पिता से मोटी दक्षिणा सामग्री लेकर घर जाते हैं। फिर समापन के दिन वे एक दो दबंग किसान को अपने पक्ष में करके वर वधू के पिता से मनमानी रकम वसूलते हैं और इसी तरह मंडप निकालने के दिन भी उनसे पैसा लेते हैं। उनमें से धनी किसानों को कर्ण आदि दानवीरों की उपमा देकर और हर तरकीब लगाकर वे उन्हें इतना उकसाते हैं कि विवाह के अंत में हर प्रकार के ब्राह्मणों का जमघट लगाकर वैदिक शास्त्री पुराणवाचक और भिक्षुक ब्राह्मणों में भेद किए बगैर उनसे हर हाल में सभी ब्राह्मण दक्षिणा निकलवा कर ही अपने अपने घर जाते हैं। कुछ रंगीले ब्राह्मण नाच का पता लगाकर सिर पर छोटी सी पगड़ी और गोद में छोटी सी साल रखकर मसनद के सहारे अतिथियों के साथ पंडाल में बैठकर सारी रात नाक में नस्वार चढ़ाकर उसकी धूली इधर उधर उड़ाते हुए नर्तकी के गाने सुनते हैं। कितने ही धनी किसान माली के विवाह में उनके सगे संबंधी व बारातियों की अनदेखी करके गोद में साल लिए मसनद के सहारे बैठे हुए आमंत्रित ब्राह्मण गण दक्षिणा के लिए मंडप में इतनी गड़बड़ियां मचाते हैं कि वर वधू के पिताओं को अतिथि स्वागत तक का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे निर्लज भिखारी किसी दूसरे देश या जाति में मिलेंगे क्या। किसान के मरते ही उनके बच्चों को धर्म के नाम पर ब्राह्मण जीवन भर कितना लूटते हैं। इस पर यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ। किसान बच्चों के नए घर बनते समय शूद्र मजदूर धूप में तप कर गृह निर्माण सामग्री ढोते हैं। राजमिस्त्री और बढ़ई बांसों का मीनार बनाकर और बंदर की तरह उस पर चढ़कर लकड़ी के तख्तों को जोड़ जोड़ कर के घर बनाते हैं। इन पर दया करके किसान पुत्र गृह प्रवेश में उन्हें भोज देने का वादा करते हैं, किंतु इससे पहले ही ब्राह्मण उनके घर के चक्रे लगाते हैं। लगाकर उन्हें धार्मिक बुलावे देकर कितने ही ब्राह्मण अधिकारियों की सिफारिशें लगाकर उनके नए घर में होम जाप करके घर के कोनों पर कपड़े के पताखे पहराते और सबसे पहले अपने बच्चों और स्त्रियों के साथ वे ब्राह्मण भर पेट बढ़िया भोजन करके घर के भोले भाले अनपढ़ मालिक उनके बच्चों और काम करने वालों के लिए बचा खुचा बासी भोजन गुड़ के साथ खाने को छोड़कर स्वयं पान चबाते हुए किसान को आशीर्वाद देकर और उनसे दक्षिणा झाड़ कर पेट पर हाथ फेरते अपने घर जाते हैं। कुछ स्वार्थी भट्ट ब्राह्मण जवान किसान पुत्र के हितैषी बनकर उन्हें नाम और यश की लालसा देकर उनके यहाँ ब्राह्मणों का जमघट लगाकर कुछ को साल दिलवाकर शेष को दक्षिणा दिलवाते हैं। किसान जब नए विश्राम गृह मंदिर या अन्य सार्वजनिक हित से जुड़े निर्माण करवाते हैं तो उद्यापन के बहाने वे उनसे भोजन और दक्षिणा भी लेते हैं।